हैप्पी नवरात्रि। मैं डॉक्टर संगीता प्रदीप भागवत जीवन शैली उत्थान केंद्र से आपसे बात करती हूँ। देखिए, नवरात्रि एक ऐसा पर्व है कि इसके आने से पहले ही हम लोग उत्साह से भर जाते हैं। लेकिन जब हमारी उम्र बढ़ती है या जो हमारी बढ़ती उम्र के लोग होते हैं, उनका ये उत्साह थोड़ा सा डिप्रेसिव टाइप का हो जाता है। यानी उत्साह की जगह उन्हें ये टेंशन होने लगती है कि यार अब हम कैसे व्रत रखेंगे, अब तो बॉडी साथ नहीं देती, अब तो हमसे भूखा नहीं रहा जाता। या अब पहले तो हम बहुत दिनों तक ऐसे करते थे कि एक लौंग के जोड़े पर ही व्रत रखते थे, या फिर एक दो चाय पीकर और बस शाम को एक बार कूटू का ही खाते थे। तो इस तरह की टेंशन उनके दिमाग में आने लगती हैं कि अब हम कैसे करेंगे, अब नहीं रहा जाता। तो ऐसे में क्या है कि जो कुछ लोग हैं वो तो नहीं रहते, इसलिए उन्हें टेंशन रहती है कि नहीं रह पा रहे। उन्हें लगता है कि पता नहीं हम क्या पाप कर रहे हैं जो व्रत नहीं रख रहे। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सब कुछ होते भी कहते हैं नहीं मैं तो रखूँगी। कुछ माताएं तो अधिकतर ऐसी होती हैं, कहती हैं नहीं मैं तो रखूँगी चाहे जो भी हो, और उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे लोगों को, ऐसी माताओं को, ऐसे हमारे बड़ों को ये सोचना चाहिए कि उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप भूखे रहें, आप खाली पेट रहें, या आपसे नहीं रहा जा रहा है तब भी आप ऐसे ही रखें। या उपवास ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही तरह का है। उपवास हमारे जो किताबें हैं, हमारी जो नेचुरोपैथी की बुक्स हैं, आयुर्वेदिक की बुक्स हैं, और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें भी उपवास को बहुत तरह से बताया गया है। यानी 100 से भी अधिक प्रकार उपवास के हैं। तो जो आपको सूट करे, जो आपकी ज़रूरत है बॉडी की, मन की, दिमाग की, उस तरह से आप उपवास करेंगे तो अभी आपका उपवास वैसे ही आपको फ़ायदा मिलेगा जैसे आपको अब तक मिल रहा था। मुझे लगता है अगर आप अब तक जैसे सिर्फ कूटू पर ही व्रत रख रहे थे, या आप ये सोच रहे थे बस एक टाइम रहने से ही उपवास हमारा हो जाएगा कि भाई एक टाइम खाना खाएंगे तो उपवास हो गया, सारा दिन कुछ नहीं खाएंगे, कूटू का खाएंगे तो हमारा उपवास हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक से रखेंगे तो उससे भी अधिक फ़ायदा आपको उपवास का मिलेगा। देखिए, मैं बताती हूँ उपवास का क्या मतलब है, बताइए आप। उपवास का मतलब है उप प्लस वास, यानी ऊपर वास करना। यानी जिस भी स्थिति में है हम, तन से मन से हम ऊपर उठें, परमेश्वर के समीप जाएं। जब हम ऊपर उठेंगे तभी तो उसके परमेश्वर के समीप जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने आप को एनालिसिस करें कि हम में क्या अधिक है, किस चीज़ का हम में भार अधिक है। जब हमारा भार ख़त्म होगा, जिस चीज़ का भी अधिक होगा, तभी तो हम ऊपर उठ पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉडी का ही वेट अधिक हो तो ही हम ऊपर नहीं उठ पाते। बॉडी मतलब जो हमारे बॉडी में मांस हो, फैट हो, उसी का ही वेट हमें नीचे की तरफ गिराता है, नहीं। और भी बहुत सारे ऐसे वेट हमारे बॉडी पर, हमारे शरीर पर, हमारे मन पर होते हैं जो हमें ऊपर नहीं उठने देते। तो ये हमें चेक करना है, आपको चेक करना है, जो भी हमारे बड़े लोग हैं उनको चेक करना है। देखिए, बढ़ती एज में जो अधिकतर हम देखते हैं कि फैट अपने आप कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बस देखते हैं ना कि जो पहले अच्छे हेल्दी होते हैं तो अब कहते हैं भाई अब तो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, बस बोन्स दिख रही हैं, हड्डियाँ दिख रही हैं। तो ऐसा होता है। तो बोन्स मतलब फैट तो अपने आप ही कम हो जाता है अधिकतर में। कुछ में होता है कि भाई हाँ आखिरी टाइम तक भी उनमें फ़ैट रहता है, वेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो भी ऐसा नहीं है कि उनमें फ़ैट ज़्यादा है इस वजह से। वो पता नहीं किस वजह से, भी कई वजह से हो सकता है। जैसे किसी की बॉडी में वाटर ज़्यादा हो गया है उस वजह से हो जाता है, या कोई और परेशानी है, स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, वो सब वाटर की वजह से। कोई ऐसी परेशानियाँ होती हैं तो जिस वजह से हो जाता है। नहीं तो अधिकतर बड़ों में यही देखा जाता है कि फ़ैट धीरे धीरे से कम हो जाता है। तो बस आपको ये देखना है कि आपके जो वेट है वो किस चीज़ का है। अब बॉडी का जो फैट का वेट है वो तो अब में नहीं रहता ज़्यादा एज होने पर, तो है वेट किसका। देखिए, अगर आप में गुस्सा ज़्यादा है तो उसका वेट हो सकता है। यानी छोटी छोटी बातों पर अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो वेट आप पर हो सकता है। तो आप क्या करना है, उपवास वैसे भी हो जाएगा कि आप अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करें इन दिनों। चाहे बेटे पर आता हो, बहू पर आता हो, अपने ऊपर आता हो, या किसी भी तरह से आता है। या कई बार ऐसे अंकल आंटी मैंने देखे हैं जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ कि जैसे अंकल छोड़कर चले गए आंटी को, तो आंटी इसीलिए गुस्सा रहती हैं कि वो क्यों चले गए, मेरे में क्या ऐसी वो रही, मेरी पूजा पाठ में कमी रही। या कई बार ऐसे अंकल लोग होते हैं वो भी ऐसे आंटीज़ को बहुत मिस करते हैं और वो बहुत दुखी रहते हैं।
तो बस ये देखिए आप किस लिए दुखी हैं, तो उस कारण को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर अंकल आंटी में से कोई चला गया, आप अकेले हैं, तो आप ये सोचिए कि आप उनके लिए भी प्रार्थना करिए। ऐसा नहीं है कि भूखे रहकर ही प्रार्थना करनी है, आपको मन से प्रार्थना करनी है। अगर आप श्रद्धा भाव से जैसे आप खाना खाते हैं, बस उसमें थोड़ा-सा चेंज ये करिए कि आप सात्विक भोजन के लीजिए। यानी आप अभी लहसुन प्याज का लेते हैं डेली में, तो आप इन दिनों लहसुन प्याज बिल्कुल बंद कर दीजिए और बिल्कुल सादा हल्का भोजन लीजिए। और जितना आप लेते हैं क्वांटिटी उसकी थोड़ी कम कर दीजिए। जैसे आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो थोड़ी सी भी अगर क्वांटिटी कम कर देंगे तो वो आपकी वेट में भी आपको फ़ायदा करेगी, और जो जैसे मैंने कहा कि वो आपको वैसे भी फ़ायदा करेगी, आपको मेंटली भी फिट रखेगी, और जो आपका श्रद्धा भाव है ईश्वर की तरफ वो भी आपका बढ़ेगा। तो उस तरह से आप उपवास कीजिए। जैसे आप में गुस्सा ज़्यादा है, आप गुस्से को कम करने की कोशिश कीजिए। आप ये सोचिए कि जो अगर मतलब बहू पर या बेटे पर किसी पर भी आपको गुस्सा आता है कि उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, आप ये सोचिए वो जैसा कर रहा है अपने लिए कर रहा है। आप बस अपना ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाइए, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप पर से उस जो है कि व्रत नहीं रखा जा रहा है, या आप पूटू नहीं खा सकते इन दिनों तो आपका व्रत नहीं होगा। नहीं, आप जो खा रहे हैं उसी को ठीक से खाना शुरू कीजिए, उसी में आप लाइट लीजिए। जो भी आपको लगता है कि भाई अब ये मैं पहले से थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अब ये लाइट कर दूँ, तो उसको आप लीजिए। तो यही आपका उपवास है। या जो कुछ हमारे अंकल्स ऐसे होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो सोचते हैं कहीं कुछ ऐसी चीज़ें खेलने लगते हैं जैसे ताश वगैरह है, तो उसको आप बंद कर दीजिए इन दिनों, और कोशिश कीजिए कि आगे भी वो बंद रहें या बहुत कम कर दीजिए, और अपना जो ध्यान है वो ईश्वर भक्ति में लगाइए। कुछ ऐसे कामों में लगाइए, जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना कहीं अपना टाइम थोड़ा सा ऐसे बच्चों को दीजिए कि जो बच्चे गरीब हैं उन्हें पढ़ाने में दीजिए। उन्हें कुछ जो भी आप जानते हैं, कोई आप में हुनर है तो उन्हें थोड़ा सा टाइम सिखाने में दीजिए। तो इस तरह से अपना टाइम स्पेंड कीजिए जो किसी के काम आए, है ना। तो उससे आपका भी उत्थान होगा और दूसरों का भी उत्थान होगा। और आप देखिएगा कि आपके मन को बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे आप उपवास करते थे उससे भी कहीं अधिक आपके मन को अच्छा लगेगा, और वास्तव में आपका उत्थान होगा, आप ऊपर की तरफ उठेंगे। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ उनमें लालच रहता है। जैसे कुछ है कि बच्चे बाहर चले गए लेकिन फिर भी उनसे मिलने का लालच रहता है, और बच्चों के पास उतनी जगह नहीं है या उतना टाइम नहीं है कि आपको ले जा सकें, या कुछ ऐसे माहौल नहीं है कि वो आपको रख सकें। तो उस लालच में आप मत रहिए कि भाई हाँ बच्चे हमें ले जाएंगे, या उन पर आप गुस्सा करें या कुछ करें। नहीं, आप ये सोचिए कि वो जैसे हैं उनकी लाइफ है, हमने अपनी लाइफ जी ली, अब हम बस परमात्मा में ध्यान लगाएं, ईश्वर में ध्यान लगाएं, और उस चीज़ को थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, अपने मन को चेंज कीजिए कि ठीक है अगर नहीं है वो सब वहाँ है तो हम अच्छे से अपनी ईश्वर भक्ति कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा अपने मन को उस तरह से चेंज कीजिए, उसमें आप अच्छा ही ढूंढिए कि आपके पास ये मौका है परमात्मा से मिलन का, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने का, ज़्यादा से ज़्यादा उनके ध्यान में रहने का, ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करने का। और पूजा पाठ सिर्फ ऐसे नहीं कि आप मंदिर नहीं जा सकते, आपको सोचने लगे भाई ऐसी हालत है हम मंदिर भी नहीं जा सकते, कोई भजन कीर्तन भी नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर ही जाएं रूटीन से या कोई भजन कीर्तन ही करें। नहीं, बस मन में आप श्रद्धा भाव रखिए, बस कोई भी नाम जिसमें आपकी श्रद्धा हो वो जाप करते रहिए, या बस सिर्फ मनन करते रहिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी में ही ईश्वर आपसे खुश रहेंगे। बस श्रद्धा भाव रखिए, अच्छे कर्म करिए, जो भी हमारे ये बुरे विचार हैं उनको त्याग दीजिए। मोह माया लोभ लालच काम क्रोध ये सब छोड़ दीजिए, और बस पूरे मन से श्रद्धा भाव से ईश्वर भक्ति कीजिए। देखिएगा आप, इसमें आपको भी अच्छा लगेगा और आपका उत्थान होगा, आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और जो भी अच्छा है आपको मिलेगा। अब जो लोग बिल्कुल रिटायरमेंट की तरफ हैं, जो लोग की अच्छी एज हो गई है, अब बिल्कुल मोह त्याग कर अपने परमात्मा की तरफ बढ़िए, और ऐसे तैयार रहिए कि जब परमात्मा बुलाए हम जब चलने को तैयार हैं। कुछ भी यहाँ पर किसी भी तरह का मोह मत रखिए। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितना ऊपर उठ गए, पहले से बहुत अधिक ऊपर आप उठ जाएंगे। बस ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखिए। बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं आप व्रत नहीं कर सकते, आप व्रत से भी अच्छा कर सकते हैं, बस आपको मन बनाने की देरी है। और मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानती हूँ, ऐसे मेरे से मिल चुके हैं पेरेंट्स जो हमेशा यही बोलती थी, आंटीज़ जो मेरे पास आती थी, या तो अब जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसा करेंगे। जो पेरेंट्स, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स व्रत उपवास नहीं रख पा रहे हैं या बहुत एज हो गई है,
तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस तरह से करेंगे। तो जो भी आप में कोई बुरी आदत है, बस उसको छोड़ने की सोचिए, तो यही आपका उपवास है, इसी से आप ऊपर उठ जाएँगे। या चाहे आप में मोह है, लालच है या कुछ भी है, या बच्चों से कोई आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो उन्हें भी छोड़ दीजिए। बस ये सोचिए हमने जो किया, हमारा जो कर्तव्य था वो हमने किया, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। वो जो करेंगे उनकी इच्छा है, उनको सुख मिलेगा उससे, है ना? हमें तो परमात्मा की भक्ति से ही सुख मिल रहा है, उसी में ही लीन रहिए और देखिए वो ही काम आने वाली है, कुछ काम नहीं आने वाला। और अगर आपने किसी तरह का मोह, लालच, कुछ भी काम, क्रोध कुछ भी रखा, तो ये आपको ऊपर नहीं उठने देंगे। अगर ऐसी हालत में आप ऊपर चले जाते हैं, देखिए ऊपर जाने का तो किसी का कोई टाइम नहीं, जहाँ जाने कब टाइम आ जाए। तो बस अपने मन को शांत रखिए और सब चीज़ छोड़ दिए, कहीं किसी चीज़ में फंसे मत रहिए, कोई भी बंधन अपने साथ मत रखिए, कोई भी किसी भी तरह का वजन मत रखिए। बस शांत मन से परमात्मा की भक्ति कीजिए और जैसे आपसे हो। बिल्कुल ये नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा विधि विधान करेंगे तभी आपकी भक्ति होगी, नहीं। बस श्रद्धा भाव की ज़रूरत है, मन को एकाग्र करने की ज़रूरत है परमात्मा की तरफ। तो इस तरह से मन से कीजिए, शरीर से नहीं हो रही है तो मन से कीजिए, और मन से करेंगे तो मुझे लगता है वो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी आपके लिए, वो और जल्दी से आपका उत्थान की तरफ आपको ले जाएगी। तो थैंक यू मेरे सभी ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी हम मेरे से बड़ी एज के हैं, माता पिता स्वरूप हैं, या हमारे बड़े भाई बहन हैं, सबको बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, वीडियो सुनने के लिए। और आशा करती हूँ कि आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे, आपके ज़रूर काम आएगी। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बड़े लोगों को भेजें जिनको इसे देखकर फ़ायदा हो। थैंक यू।